आइए चर्चा करते हैं। मैं वेलकम करता हूं ऑल लीडर्स का। आज हम बात करेंगे बिजनेस को बिल्ड कैसे करें, आरसीएम में बड़ी कामयाबी के लिए कैसे और कौन सा काम करें ताकि हम बड़ी सक्सेस पे जाए। आरसीएम में मैं कैसे और क्या काम करूं ताकि बड़ी सफलता मुझे मिले, मैं कौन कौन से काम करूं, इन विषयों पे अपने चर्चा करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे अपने बातचीत करने वाले हैं। कैसे हम बड़ी सक्सेस पे जाएं, हमारा कौन कौन सा काम होना चाहिए, हमारी कौन सी सोच होनी चाहिए। आइए वन बाय वन चलते हैं। कामयाबी भीख में, मांगने से, तुक्के से या अचानक नहीं मिलती है। कामयाबी प्लानिंग और कठोर मेहनत का ही परिणाम है। मैं बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ी दिल से ये बात बता रहा हूं कि कामयाबी कभी भी तुक्के से नहीं मिलती, भीख में नहीं मिलती, बाई चांस नहीं मिलती। कामयाबी एक प्री प्लान्ड वे में, एक सही दिशा में काम करोगे तभी हम बड़ी सक्सेस पे जा सकते हैं। वो कौन सा तरीका है जिसपे हम काम करें, आरसीएम बिजनेस में कैसे हम बड़ी कामयाबी पे जा सकते हैं, कौन सी चीज हमें बड़ी कामयाबी पे लेके जा सकती है, आइए चर्चा करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं तमाम लोगों का वेलकम और स्वागत करना चाहता हूं। टारगेट अचीवर जो हमारे बीच में है, एक बार जोरदार क्लैपिंग मैं आपके लिए बजाना चाहता हूं, सैल्यूट करना चाहता हूं। लीडर वही होता है जो टारगेट पे काम करे, और आपने शानदार काम किया, टारगेट पे जबरदस्त काम कर रहे हो। और जब भी कोई टारगेट आता है तो टाइगर की तरह जो झपट्टा मार के अपने टारगेट पे झपट्टा मार के काम करते हैं, वही लोग जिंदगी में बड़ी सक्सेस पे जाते हैं। तो आप टारगेट अचीवर तमाम लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं इस एलडीपी प्रोग्राम में जो आप लोग शामिल हुए हैं। आइए चलते हैं सर वन बाय वन। आरसीएम बिजनेस में बड़ी कामयाबी पे कौन जाएगा, कैसे कंपनी चेक करती है कि आप बड़े आदमी हो, कौन सी टीम पे आप जाने वाले हो। इसका सिंपल फार्मूला है, जिसका बिजनेस वॉल्यूम ज्यादा होता है वही बड़ा लीडर है। जिसका बिजनेस वॉल्यूम ज्यादा होता है उसी के पास बड़ी पिन आती है, चाहे डायमंड की आए, सफायर की आए, रूबी की आए, स्टार रूबी की आए। वो सारी की सारी चीजें केवल बिजनेस वॉल्यूम पे डिपेंड करती है। कंपनी आपका कलर नहीं देखती, कंपनी आपका रूप नहीं देखती, कंपनी आपकी एजुकेशन नहीं देखती, कंपनी आपका स्टेट नहीं देखती, भाषा नहीं देखती, कुछ नहीं देखती। कंपनी का कंप्यूटर केवल बिजनेस वॉल्यूम देखता है। और मैं आपसे आज बातचीत करने वाला हूं बिजनेस वॉल्यूम कैसे बनता है। आरसीएम में बिजनेस वॉल्यूम बनाने के 3 महत्वपूर्ण काम है, डायरी पेन निकाल के नोट करते जाइए, जिनसे बिजनेस वॉल्यूम बनता है। ये 3 ही काम है जिनसे रेगुलर बिजनेस वॉल्यूम बनता है। कौन कौन से? पहला काम खरीदने से बिजनेस वॉल्यूम बनता है, दूसरा काम बेचने से बिजनेस वॉल्यूम बनता है, और तीसरा काम जोड़ने से बिजनेस वॉल्यूम बनता है। अब इंपॉर्टेंट ये है कि इन 3 ही कामों से बिजनेस वॉल्यूम बनता है, और इन 3 कामों को हम करते कैसे हैं, उसके पीछे हमारी सोच क्या है, आइए चर्चा करते हैं। नंबर 1, पहला काम खरीदना। हम खरीदते कैसे हैं? देखिए, 2 तरीके से लोग खरीदारी करते हैं। गरीब आदमी भी खरीदारी करता है, अमीर आदमी भी खरीदारी करता है। आरसीएम में भी 2 तरह से खरीदारी होती है। कुछ लोग खरीदारी करते हैं केवल ग्राहक बनके, कुछ लोग खरीदारी करते हैं बिजनेसमैन बनके। इन दोनों तरीकों में से आप कौन से हैं सर, चेक करिए। क्या आप केवल ग्राहक बनके खरीदारी कर रहे हैं या आप बिजनेसमैन बनके खरीदारी कर रहे हैं? यकीन मानिए, आरसीएम बिजनेस में जो लोग केवल ग्राहक बनके खरीदारी करेंगे वो केवल छोटी बचत कर पाएंगे, वो जिंदगी में रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाएंगे, वो इतिहास नहीं क्रिएट कर पाएंगे, वो टाइम, मनी और फाइनेंशियल सिक्योरिटी जनरेट नहीं कर पाएंगे, वो अथाह पैसा नहीं बना पाएंगे, वो अथाह प्यार नहीं बना पाएंगे। क्यों? क्योंकि केवल ग्राहक है, उनकी मानसिकता और मेंटेलिटी केवल ग्राहक की है। जिसकी मानसिकता बिजनेसमैन की होगी वही बिजनेस कर पाएगा। आप चेक करें। अच्छा, ग्राहक कौन है? ग्राहक वो लोग हैं जो 1000 बिजनेस वॉल्यूम से 5000 के बीच में परचेजिंग करते हैं, उतना प्रोडक्ट घर पे यूज कर लेते हैं, जय आरसीएम बोलते रहते हैं, वो ग्राहक है केवल। अच्छा, बिजनेसमैन कौन है? जो 5000 बिजनेस वॉल्यूम से प्लस परचेजिंग करते हैं, जो 5000, 10,000, 15,000, 25,000, 50,000, 1 लाख, कई लोग महीने में 1.5, 2 लाख, 5 लाख का बिजनेस वॉल्यूम करते हैं। अच्छा, अमीर कौन बनेगा आप बताइए, ग्राहक बनेगा या बिजनेसमैन बनेगा? बिजनेसमैन बनेगा। अब बिजनेसमैन कौन होता है? जो ज्यादा खरीदता है और ज्यादा बेचता है, वो बिजनेसमैन है। तो मैं आपसे एक डायरेक्ट सवाल पूछना चाहता हूं, आपकी खरीदी कितने की होती है? यह आपकी कामयाबी को प्रभावित करती है। आरसीएम बिजनेस डुप्लीकेट करने का बिजनेस है। लोग आपको डुप्लीकेट करते हैं। आप क्या चाहते हैं, आपकी टीम में केवल ग्राहक आए या बिजनेसमैन आए? फैसला आपका है। जैसा आप करेंगे वैसे आपकी टीम करेगी। ज्यादा खरीदिए, अपने घर में डिस्प्ले वॉल खोलिए और अपनी टीम में ज्यादा लोगों को डिस्प्ले वॉल खुलवाइए। ये राइट वे है सर खरीदारी करके माल को बेचने का। क्या हम डिस्प्ले वॉल पे काम कर रहे हैं? क्या हमारी मानसिकता ग्राहक की है या बिजनेसमैन की है? अगर आप चाहते हो आरसीएम बिजनेस में बड़े लेवल पे जाए तो आज अपनी डायरी में एक शब्द लिखिए, क्या? और राइट हैंड ऊपर करके बोलिए, मैं एक बिजनेसमैन हूं, मैं एक बिजनेसमैन हूं। आई एम ए विनर, आई एम ए लीडर, आई एम ए बिजनेसमैन। और बिजनेसमैन कौन होता है? जो ज्यादा खरीदता है, ज्यादा बेचता है। अच्छा, ज्यादा खरीदने से मतलब क्या है मेरा? क्यों खरीदना है ज्यादा? ज्यादा हमें इसीलिए खरीदना है कि जब हमारे पास एक्स्ट्रा माल होगा तो हम दूसरे लोगों को देने का प्रयास करेंगे, हमारी स्किल बढ़ेगी, हमारी नॉलेज बढ़ेगी, हमारी क्षमताएं बढ़ेगी, हमारी योग्यताएं बढ़ेगी। अगर हमने आरसीएम के 100% प्रोडक्टों को खरीदा ही नहीं तो हमारा बिलीव लेवल भी ऐसा होगा। इसीलिए बिलीव लेवल तब बढ़ेगा जब हम 100% प्रोडक्टों को यूज करें।
आरसीएम का हर प्रोडक्ट यूज करें। और गुड डॉट का तो मुझे लगता है खाने में आपको एक समय गुड डॉट प्रोडक्ट को तो यूज करना ही चाहिए। अभी प्रोटीन की जरूरत है सर, रोग मुक्त होने के लिए हमें रोग मुक्त शरीर चाहिए, तो क्षमताओं को बढ़ाना पड़ेगा इम्यूनिटी पावर के लिए, तो हमें प्रोटीन को ज्यादा से ज्यादा यूज करना चाहिए। हमारी आरसीएम की जो गुड सिप आ रही है उसको रेगुलर यूज करिए, दिन में 3 टाइम यूज करिए। उसमें B12 है, उसमें डी है, विटामिन सी है, जो आज इम्यूनिटी को बूस्टर करने के काम आता है, और उसको कई तरीके से यूज किया जा सकता है। दिन में 3 बार गुड सिप को यूज करिए। रेगुलर गुड डॉट के प्रोडक्ट को कम से कम 1 बार आप बनाइए। प्रोटीन की मात्रा ज्यादा चाहिए आपको, तो उसको यूज करिए। गुड डॉट आज हमारे इस कोरोना काल में सबसे महत्वपूर्ण प्रोडक्ट है जिसको हमें यूज करना चाहिए। अच्छा, यूज कब करेंगे? जब हम ज्यादा खरीदेंगे, जब हमारे घर पे 100% प्रोडक्ट होगा डिस्प्ले वॉल में, तभी तो हम यूज कर पाएंगे। तो मोस्ट इंपोर्टेंट काम बता रहा हूं, खरीदिए। ग्राहक बन के नहीं, बिजनेसमैन बन के 100% यूजर बन जाइए, लॉयल बन जाइए, और अपनी डायरी में लिखिए आई एम ए बिजनेसमैन, मैं एक बिजनेसमैन हूं। ये भाव आपके भीतर लाइए, ये भाव ही आपको कामयाबी पे लेके जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, अमीर बनना है तो बेचना सीखना है, क्योंकि यही है अमीरी का फार्मूला। जो भी दुनिया में अमीर बना है, मुझे आप बताइए ऐसा कौन व्यक्ति है जो बगैर बेचे अमीर बन गया? आज दुनिया में चाहे कोई 5 रुपए कमा रहा है, कोई 5,000 कमा रहा है, या कोई 5 करोड़ कमा रहा है, वो सारे लोग बेच रहे हैं। गरीब आदमी इसीलिए गरीब है कि वो बेचने से नफरत करता है, वो बेचने वाले सिद्धांत को नहीं समझता है, इसीलिए आम आदमी बेचने को उससे भागता है, लेकिन अमीर आदमी बेचने को फोकस करता है। आज आप चेक करिए मार्केट में सर, सारे लोग बेच रहे हैं, छोटे से लेके मोटे तक, दूध वाले, सब्जी वाले, पान वाले, टाटा, बाटा, रिलायंस, ये सारे लोग क्या कर रहे हैं? टाटा क्या कर रहा है? बेच रहा है सर। बाटा क्या कर रहा है? बेच रहा है। रिलायंस क्या कर रहा है? बेच रहा है सर। बजाज बेच रहा है, बांगड़ बजाज रहा है, आरसीएम भी बेच रहा है। तो हमें बेचने वाले सिस्टम में घुसना पड़ेगा सर, और बेचना ही मोस्ट इंपोर्टेंट काम है सर। टाटा को नमक बेचते हुए शर्म नहीं आ रही, बाटा को जूते बेचते हुए शर्म नहीं आ रही, रिलायंस को सब्जी बेचते हुए शर्म नहीं आ रही, तो अपने को आरसीएम के प्रोडक्ट बेचते हुए शर्म आनी चाहिए। इस बेचने की कला को सीखिए। जितने भी जिंदगी में अमीर लोग बनते हैं वो बेचना शुरू करते हैं सर। आप कहेंगे सर कोई एग्जांपल दीजिए। लीजिए एग्जांपल सर, अगर आप जिंदगी में इस फार्मूले पे काम करना चाहते हो कि मैं फेमस हो जाऊं और मैं अमीर बन जाऊं, तो आपको सर इस सिद्धांत को अपनाना पड़ेगा, बेचना, सेल्स को अपनाना पड़ेगा, क्योंकि सेल्स ही वो प्रोफेशन है जो आपकी इच्छाओं के हिसाब से पैसा देता है। बाकी जमाने में हर जगह, नौकरी में, व्यापार में, छोटे मोटे धंधों में लोग जरूरतों के हिसाब से पैसा देते हैं, लेकिन सेल्स में आप अपनी इच्छाओं के हिसाब से पैसा कमा सकते हैं। कितना चाहिए आप बोलिए, उतना आपको मिलेगा, है ना। बेचना इंपॉर्टेंट है। देखिए, दूध वाला बेच रहा है, दवाई वाला बेच रहा है, सब्जी वाला बेच रहा है, पान वाला बेच रहा है, दारू वाला बेच रहा है, दवाई वाला बेच रहा है, कचौरी वाला बेच रहा है, अखबार वाला बेच रहा है, मोबाइल वाला बेच रहा है, कार वाला सारे दुनिया में हर इंसान बेच रहा है, और अपने को इस बेचने की कला को सीखना पड़ेगा सर। टाटा बेच रहा है, बाटा बेच रहा है, रिलायंस बेच रहा है, कोई विचार बेचता है, कोई प्रोडक्ट बेच रहा है। हमें बेचना इसलिए भी सीखना है। बहुत सारे लोग मेरे को ऐसा बोलते हैं, सर हम नेटवर्क मार्केटिंग के, आप बेचने को क्यों फोकस करते हो? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है सर। बेचने को इसलिए मैं फोकस करता हूं सर, बेचने की कला को सीखिए। बेचने की कला को सीखेंगे तभी हमारी योग्यताएं और क्षमताएं बढ़ेगी। एक एग्जांपल देना चाहता हूं सर, आज हम जितना भी पैसा कमा रहे हैं ना, हमारी जितनी नॉलेज और क्षमताएं है उतना ही कमा रहे हैं। बुरा मत मानना, 1 लीटर पानी की बोतल में अगर हम पानी डालेंगे कितना आएगा सर? 1 लीटर। अगर उसमें ज्यादा पानी डालना है तो क्या करना पड़ेगा? उसका साइज बढ़ाना पड़ेगा, उसकी क्षमता को बढ़ाना पड़ेगा। बुरा मत मानना, आप नौकरी कर रहे हैं, आप व्यापार कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, दुकानदारी कर रहे हैं, दुनिया का कोई भी धंधा कर रहे हैं, आज आपको उतना ही पैसा आ रहा है जितनी आपकी नॉलेज है, क्षमताएं या योग्यताएं। बेचना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जब आप ज्यादा माल खरीदेंगे तो कुछ प्रोडक्ट आपके 5-10 हजार का घर पे यूज हो जाएगा। जब आप 50 हजार का माल खरीदेंगे तो 40 हजार का माल जो एक्स्ट्रा होगा उसके लिए आप कैंप लगाएंगे, उसके लिए आप नए लोगों के पास जाके बेचना शुरू करेंगे। जब आप अपने प्रोडक्ट की बात करेंगे तो मार्केट के प्रोडक्ट से कंपेरिजन करेंगे, उन्हें हमारे प्रोडक्टों के बारे में बताएंगे। जब आप गुड डॉट की बात करेंगे, जब आप गुड सिप की बात करेंगे, तो आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। ट्रेनिंग का मतलब क्या है? हमारी नॉलेज बढ़ेगी, हमारी योग्यता बढ़ेगी, हमारी स्किल बढ़ेगी। और कामयाबी का फार्मूला यही है, हमारी योग्यता, हमारी स्किल, हमारी नॉलेज जिस दिन बढ़ना शुरू होगी उस दिन आप बड़ी कामयाबी पे जाएंगे सर। आरसीएम बिजनेस में बड़ी कामयाबी कौन ले रहा है सर? जिन लोगों ने बेचना सीखा है। क्यों बेचना सीखना जरूरी है? आज आपकी टीम में 5-7 लोग हैं, 50 लोग हैं, 100 लोग हैं, 5,000 लोग हैं, अगर आपने बेचना नहीं सीखा तो उनको कौन सिखाएगा सर? टीम तो उसी को डुप्लीकेट करती है जो अपनी अप्लाई होती है। इसका मतलब क्या है? कल को आपकी टीम में 5 लाख लोग होंगे सर, कल को आपकी टीम में 5 करोड़ लोग भी होंगे सर। अगर आपने बेचना नहीं सीखा तो उनको कौन सिखाएगा बेचना? इसीलिए मैं कहता हूं सर, जितने भी अपने आप को लीडर मानते हैं, जितने भी लोग चाहते हैं हम नेशनल लीडर बने, जितने भी लोग चाहते हैं हम नेटवर्क मार्केटिंग में अथाह दौलत कमाएं, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम और एक्टिव इनकम को छोड़ के पैसिव इनकम की तरफ जाएं, तो सर आपको बेचना सीखना पड़ेगा। मस्ट इंपोर्टेंट है। टाटा, बाटा, रिलायंस, डालमिया, सारी दुनिया
दुनिया में जो भी कामयाब है ना, बेच रहे हैं। मोबाइल वाले बेच रहे हैं, बाइक वाले बेच रहे हैं, कार वाले बेच रहे हैं, आरसीएम में भी बहुत सारे लोग बेच के महीने की 2-2 4-4 लाख की इनकम ले रहे हैं। तो आपको बेचना सीखना पड़ेगा सर। और इस दुनिया में मां की कोख से केवल बच्चा पैदा होता है सर। डॉक्टर बनते हैं सीख कर, कलेक्टर बनते हैं सीख कर, कमांडो बनते हैं सीख कर, है ना। तो आरसीएम बिजनेस को भी सीखा जा सकता है। बेचनी एक कला है, बेचने की उसको सीखा जा सकता है। आपको उसे सीखना है, सीखने को स्टार्ट करिए। जिस दिन आपने ये सोचना शुरू कर दिया आई एम ए बिजनेसमैन, मैं एक बिजनेसमैन हूं, तो बिजनेसमैन में जितनी क्वालिटी होती है उन सारी क्वालिटियों को डेवलप करिए। उनमें एक मस्ट इंपोर्टेंट क्वालिटी होती है बेचना, मस्ट इंपोर्टेंट, इसको सीखिए। तीसरा बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है, बेचने से बिजनेस वॉल्यूम बनेगा। अब प्रोडक्ट बेचना कैसे है, इस पे भी मैं थोड़ी सी बातचीत करना चाहता हूं, टाइम की थोड़ी कमी है। जहां जहां आपको पैसा देना होता है ना, वहां वहां प्रोडक्ट दीजिए। काम वाली बाई होगी, उसको प्रोडक्ट दीजिए, है ना। बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के लिए मैडम आ रही है, उसको प्रोडक्ट दीजिए। ड्राइवर को प्रोडक्ट दीजिए, खेत में काम करने वाले मजदूरों को प्रोडक्ट दीजिए, दूध वाले को प्रोडक्ट दीजिए। मैं तो ये करता हूं सर, रेगुलर मैं 25-30 हजार का माल बेचता हूं सर, हर महीने बेचता हूं। क्यों बेचता हूं? क्योंकि मेरे माइंड में है बिजनेस में। सामने वाला दूध वाला क्या है, बिजनेसमैन है, वो दूध बेच रहा है। सामने सब्जी वाला वो सब्जी बेच रहा है, क्योंकि वो बिजनेसमैन है। तो अगर आप ग्राहक हैं तो केवल खरीदारी करेंगे, लेकिन बिजनेसमैन है तो आप हमेशा अपने प्रोडक्ट को फोकस करेंगे। इसीलिए बेचने को फोकस करिए, बेचने पे काम करिए, बेचने को दिमाग में लाइए, बेचने पे काम करिए, बेचने को सीखिए। तभी आप टीम में डुप्लीकेट कर पाएंगे, तभी आप जैसे लोग टीम में तैयार हो पाएंगे। सोचिए, अगर आपने 1 लाख का माल बेचना सीख लिया और आपकी टीम में 5 लाख लोगों को 1 लाख का माल बेचना सिखा दिया, तो कितना बड़ा बिजनेस वॉल्यूम जनरेट हो जाएगा सर। लाइफ टाइम पैसिव इनकम का काम हो जाएगा सर। और इस कोरोना काल में तो आरसीएम के प्रोडक्ट, गुड डॉट के प्रोडक्ट कितने भी बेचे जा सकते हैं, हर इंसान को बेचा जा सकता है, कितने भी बड़े लेवल पे बेचा जा सकता है ना। तो आप बेचने की कला को सीखिए। दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, अगर फेमस और अमीर बनना चाहते हो, नेटवर्क मार्केटिंग में बड़े लेवल पे जाना चाहते हो, आरसीएम में सारे रिकॉर्ड तोड़ना चाहते हो, तो आपको बेचना सीखना पड़ेगा। ये देखिए सर, अमिताभ बच्चन का लड़का है अभिषेक बच्चन, क्या कर रहा है सर, बेच रहा है सर। इसकी मैडम सर बेच रही है सर, अमिताभ बच्चन और उसकी मैडम सर बेच रहे हैं सर। दुनिया के अमीर लोग सर, इतना पैसा है, कई पीढ़ियां भी बैठ के खाए तब भी खत्म नहीं होगा। पर इनको पता चल गया सर, क्या पता चल गया पता है? बेचना मतलब अमीरी, बेचना मतलब अमीरी। डायरी में लिखिए, बेचना मतलब अमीरी, बेचना मतलब अमीरी। ये सिद्धांत है कामयाबी का सर। अब लास्ट फार्मूला है सर, जोड़ना, नेटवर्क बनाना। दुनिया में दूसरा तरीका है फेमस और रिच बनने का सर। दूसरा फार्मूला बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट सर। अगर आप अमीर बनना चाहते हो, फेमस बनना चाहते हो, रिच बनना चाहते हो, आप चाहते हो टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम आपके जीवन में आए, तो आपको नेटवर्क बनाना पड़ेगा। दुनिया में जो भी अमीर बना है, उस व्यक्ति ने पहला काम किया है बेचा और दूसरा काम किया है नेटवर्क बनाया है। आप चेक करो ना सर, दुनिया में हर इंसान जो अमीर बना है उसने नेटवर्क बनाया है। मोबाइल वालों का नेटवर्क है, कार वालों का नेटवर्क है, दारू वालों का नेटवर्क है, दवाई वालों का नेटवर्क है। और दुनिया के जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं, वो सारे लोग ये बोल रहे हैं कि आने वाले 50 साल के बाद उस दुनिया में जितने भी लोग अमीर बनेंगे, उनमें 50% लोग एक ही धंधे से अमीर बनेंगे। और उस बिजनेस का या उस इंडस्ट्री का नाम है नेटवर्क मार्केटिंग। आपको मेरी बात मजाक लगती है, देखिए चेक करिए, दुनिया का सबसे अमीर आदमी बिल गेट्स क्या बोलता है। किसी ने इससे पूछा कि अगर आज आप दिवालिया हो जाओ तो कौन सा धंधा करना चाहोगे, तो इसने कहा मैं नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहूंगा। किसी ने पूछा ये क्यों करना चाहोगे, तो इसने कहा अमीर बनने के 2 ही फार्मूले हैं, बेचना और नेटवर्क बनाना, जोड़ना। और ये दोनों धंधा ये आने वाले टाइम का सबसे बड़ा धंधा बनने वाला है ना। दूसरा व्यक्ति डोनाल्ड ट्रंप, किसी ने इनसे पूछा कि सर अगर आज आप दिवालिया हो जाए तो कौन सा काम करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप विदाउट किसी एजुकेशन क्या बोलते हैं, आई वुड फाइंड ए गुड नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी एंड गेट टू वर्क। इनसे पूछा आप ऐसा क्यों करना चाहेंगे, तो इन्होंने कहा इसमें अथाह दौलत बनाई जा सकती है, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम बनाया जा सकता है, जो किसी भी नौकरी व्यापार में नहीं बनाया जा सकता। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा पैसिव इनकम का। रोहित सरदाना जी के बारे में बताना चाहूंगा। हमारे देश के लीडिंग चैनल के वो पत्रकार थे, लाखों रुपए महीने की इनकम थी, दुनिया से चले गए सर। क्या लगता है अगले महीने की उनकी इनकम कितनी होगी सर? इतने बड़े ब्रांड थे सर, इतने बड़े लीडिंग चैनल को सपोर्ट करते थे, उसके बाद भी उनकी लाखों रुपए महीने की इनकम थी, अगले महीने की इनकम 0 है। क्यों? क्योंकि एक्टिव इनकम में काम करते थे। एक्टिव का मतलब जहां हमारा शरीर काम करता है, हम नहीं रहेंगे तो हमारी इनकम भी बंद हो जाएगी। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग को ये दिग्गज लोग इसीलिए करना चाहते हैं कि यहाँ पैसिव इनकम मिलती है। तो पैसिव इनकम कब मिलेगी? जब आप नेटवर्क बनाएंगे। आपका नेटवर्क आपको अमीर बनाएगा, मेरा नेटवर्क मुझे अमीर बनाएगा। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में बड़े लेवल पे जाना चाहते हो, चाहे आज आपने ज्वाइन किया है या आप किसी लेवल पे हो, आप अपने जोड़ने की कला को कभी बंद मत करिए। जोड़ना एक कला है। नेटवर्क बढ़ाने का सबसे दमदार और सशक्त माध्यम क्या है? हर महीने जोड़े, किसी भी लेवल पे चले जाएं, आपकी टीम में लोग जुड़ते रहने चाहिए, आपको लोगों को लगातार जोड़ते रहना चाहिए, तभी आप बड़े नेटवर्क का निर्माण कर पाएंगे। और बड़ा नेटवर्क ही आपको बड़ी कामयाबी पे लेके जाएगा।
अमीर बनने का एकमात्र रास्ता है नेटवर्क बनाना। कार वालों का, मोटरसाइकिल वालों का नेटवर्क है, मोबाइल वालों का नेटवर्क है, दवाई वालों का, दारू वालों का, अखबार वालों का। और हमें भी अगर कामयाबी और अमीरी चाहिए तो हमें नेटवर्क बनाना पड़ेगा। हम दुनिया का सबसे मजबूत नेटवर्क बना सकते हैं और वो नेटवर्क है ग्राहकों का नेटवर्क। आरसीएम आपको ये ताकत देता है, मौका देता है कि आप कितने भी बड़े नेटवर्क को बना सकते हो। कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, कोई रिस्क नहीं, कोई लॉस नहीं है। दुनिया का सबसे मजबूत नेटवर्क बनाओ और अमीर बन जाओ, और वो नेटवर्क होगा ग्राहकों का नेटवर्क। और यही व्यापार की नई टेक्नोलॉजी है और यही भविष्य का बिजनेस है। आज मेरे को आरसीएम लाखों रुपए की इनकम देता है। क्यों देता है? क्योंकि मेरा नेटवर्क बड़ा है। मैंने 2001 में शुरू किया और पूरे हिंदुस्तान में मेरा नेटवर्क है, लाखों लोग मेरे नेटवर्क में काम करते हैं। तो मेरा नेटवर्क मुझे अमीर बनाएगा, आपका नेटवर्क आपको अमीर बनाएगा। डायरी में लिखिए कि आज मैं शपथ लेता हूं कि आज से मेरा नेटवर्क मैं खुद बनाऊंगा और आपका नेटवर्क ही आपको अमीर बनाएगा। इस कोरोना काल में 70% आबादी घरों में बैठी है, जो जुड़ना चाहती है, जो एक्स्ट्रा इनकम कमाना चाहती है। 70% आबादी घरों में बैठी है। अगर एक एक व्यक्ति संकल्प लेके, डायरी पेन लेके, प्लानिंग करके, डिजिटल प्लेटफॉर्म से अगर प्रयास करे तो कितने भी लोगों को ज्वाइन करवाया जा सकता है। तो बड़ा नेटवर्क ही बड़ी कामयाबी पे लेके जाएगा। और दुनिया के जितने भी अमीर और दिग्गज लोग हैं ना, वो सब लोग नेटवर्क बनाते हैं। देखिए सभी अमीर लोग नेटवर्क बना रहे हैं, सभी लोग लोगों को जोड़ रहे हैं और बेच रहे हैं। तो अगर हमें भी अमीरी चाहिए, हमें बड़ी लेवल पे जाना है ना, बड़े लेवल पे और बड़ी कामयाबी चाहिए, तो हमें भी लोगों का नेटवर्क बनाना पड़ेगा सर। और नेटवर्क ही आपको बड़ी कामयाबी पे लेके जाएगा। आपका नेटवर्क आपको अमीर बनाएगा। लिखिए डायरी में कि आज से मैं ये शपथ लेता हूं, मेरी कामयाबी की मैं पूरी जिम्मेवारी खुद लेता हूं। मेरा नेटवर्क मैं आज खुद से बनाऊंगा। अगर आपने इसकी जिम्मेवारी ले ली कि आज से मेरा नेटवर्क मैं खुद बनाऊंगा, मेरा वादा है आने वाले कुछ महीनों में आप अपने रिकॉर्ड ब्रेक कर देंगे, आप अपने लेवल को चेंज करेंगे, आप अपने घर में पैसिव इनकम जनरेट करने का माध्यम बन सकते हैं। इसीलिए जिम्मेवारी लीजिए कि आज से मैं मेरा नेटवर्क खुद बनाऊंगा, आज से मैं बेचना सीखूंगा और आज से मैं बिजनेसमैन हूं। ये 3 शब्द अपनी डायरी में जरूर लिखिए जो आपको बड़ी कामयाबी पे लेके जाएगा। आरसीएम में 3 काम महत्वपूर्ण है जिन पे आपको एक्शन करना है और बड़े लार्ज स्केल में करना है। सारे रिकॉर्ड तभी तोड़ पाएंगे जब आप बड़ा एक्शन करेंगे। और बड़े एक्शन के लिए पहला काम खरीदना। और सोचिए सर, आपको ग्राहक बन के खरीदना है या बिजनेसमैन बन के खरीदना है? डिसीजन आज आपको लेना है। डायरी में लिखना है कि मैं एक बिजनेसमैन हूं। बिजनेसमैन बड़ी खरीदारी करता है। ओरिजिनल बिजनेसमैन वो होता है जो 1 करोड़ की सेल करने के बाद भी 1 रुपए की सेल के लिए प्रयास करे, उसी को कहते हैं बड़ा बिजनेसमैन। तो लिखिए डायरी में कि आज से मैं शपथ लेता हूं कि मैं बड़ा बिजनेसमैन बनूंगा और मैं खरीदारी हमेशा जब भी करूंगा तो मैं बिजनेसमैन की तरह करूंगा। मैं डिस्प्ले वॉल खोलूंगा, खुलवाऊंगा, टीम के हर घर तक मैं गुड डॉट और आरसीएम के प्रोडक्ट पहुंचाऊंगा। नंबर 1। नंबर 2, बेचना। इस कला को सीखिए, मैक्सिमम अपनी पोटेंशियल को बाहर निकालिए, 100% ऊर्जा लगाइए, 100% नॉलेज लगाइए, अपनी स्किल, अपनी क्षमताओं को बढ़ाइए बेचने के अंदर। और तीसरा महत्वपूर्ण काम है जोड़ना। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट काम है। कितने भी लोगों को जोड़ा जा सकता है, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जोड़ा जा सकता है। आपके पास पावरफुल सिस्टम है, आपके पास पावरफुल अपलाइन है, आपके पास पावरफुल कंपनी पीछे से सपोर्ट कर रही है, पावरफुल ब्रांड पार्टनर है जो आपको इतनी मोटिवेशन देते हैं, इतनी एजुकेशन देते हैं। इस तरह के प्रोग्राम वो डिजाइन करते हैं लगातार। और इस दुनिया में जितनी कामयाबियां बनी है ना, ये सारी कामयाबियां इंसानों के लिए बनी है। 7 मिलियन की इस दुनिया में हमारे फिंगरप्रिंट किसी से नहीं मिलते। इसका मतलब क्या है? अगर हम जाग जाएं, अगर हम कुछ बड़ा करना चाहें, अगर हम अपने परिवार के गेम चेंजर बनना चाहें, तो इस दुनिया की सारी कामयाबियां हमारे लिए बनी हुई है। अपने दोनों हाथों को खोलिए और अपने आप से वादा करिए कि आज मैं वादा करता हूं, आज मैं जिम्मेवारी लेता हूं कि इस दुनिया की जितनी लग्जरी लाइफ है ना, वो सारी लाइफ को मैं अचीव करूंगा। चाहे वो लग्जरी होटल्स है, चाहे वो लग्जरी घूमने फिरने की जगह है, चाहे वो विदेश के टूर है, चाहे वो घूमने और दर्शनीय स्थल है, मैं हर चीज को प्राप्त करूंगा। अगर आपके मन में ये भाव आ गए, आपने बिजनेसमैन का मादा पैदा कर लिया, आपने जुनून, आग और इच्छा शक्ति को जगा लिया, तो मेरा वादा है आप सारे रिकॉर्ड तोड़ सकते हो। आपसे मिलते हुए, बातचीत करते हुए मुझे बहुत अच्छा लगता है। सारे सोशल मीडिया पे मैं अवेलेबल हूं। मेरे बाबूजी कहते हैं किसी को दान दे 1 टाइम मदद है, लेकिन किसी को धंधा दे दो लाइफ टाइम मदद है।